आप सभी का स्वागत है एनिरियो एनिम चैनल पे। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कोरी की जान बचाने के लिए काफका काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस म्यूटेड काइजू को मार देता है। काफका और रेनो उसे बचाकर शेल्टर में ले जाते हैं। काफका को बहुत सी चोटें आई हुई थी और यहीं पे टेस्ट खत्म हो जाता है। तो जानते हैं आगे क्या हुआ। काफका अपने रिजल्ट को लेके बहुत ही परेशान था। वो रेनो से कहता है, रेनो मुझे बहुत ही डर लग रहा है कि मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। रेनो मुझे बताओ बताओ। तभी वहां पर उनका मैनेजर आता है। तुम दोनों का लेटर आया है। दोनों अपने रिजल्ट को देख रहे थे। काफका बहुत ही हैरान हो गया था। और इसके बाद आओई और हरुइची पास हो चुके थे। वो दोनों बात करते हैं। वैसा हमने सोचा था वही लोग पास हुए हैं। वहां पर किकोरू आती है। किकोरू ने टॉप किया था। इहारू रेनो से मिलता है। इहारू रेनो से पूछता है वो अंकल कहाँ है। तभी वहां पर मीना आती है। इंडक्शन सेरेमनी शुरू हो चुके हैं। किकोरू को ऊपर बुलाया जाता है। मीना उससे कहती है सभी लोगों को बचाने के लिए और उस काइजू को मारने के लिए शुक्रिया। किकोरू सोचती है ये मैंने नहीं किया है, काफका ने उसे मारा है। इसका हकदार वो है और वो कहाँ पे है। तभी वहां पर काफका आ जाता है। तभी मीना को याद आता है कि काफका को फेल कर दिया था। होशिनो कहता है ठीक है मैं उसे ले लूंगा। उसने उस काइजू को वीक पॉइंट ढूंढ लिया था जो कोई नहीं ढूंढ पाया था और वो बहुत ही फनी है। मैं उसे अपनी टीम में बतौर कैडेट ट्रेन करूंगा। मीना कहती है उन्हें बतौर कैडेट पास किया है। होशिनो वहां पर आता है। वो कहता है कैप्टन मीना आपसे कुछ कहना चाहती हैं। मीना कहती है आप 27 लोगों ने इस टेस्ट को पास किया है। पिछले कुछ सालों से काइजू की तादाद बढ़ रही है और उनकी पावर भी। हाल ही में हमने देखा काइजू वापस से जिंदा हो रहे हैं और आपके पहले मिशन में ही आप में से कई लोगों की जान जा सकती है। आप मुझ पे भरोसा रखें। मैं आपसे आगे खड़ी रहूंगी और आपकी ढाल बनूंगी। तभी काफका कहता है मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। सब उसे हैरानी से देख रहे थे। मीना काफका से कहती है काफका हिबिनो अपने सुपीरियर की रिस्पेक्ट करा करो। सजा के तौर पे 100 पुशअप मारो। होशिनो हंसते हुए कहता है कैप्टन मीना आपने शायद उसे कम सजा दे दी है। मीना हंसते हुए अपनी स्पीच खत्म करके चली जाती है। होशिनो कहता है ये जगह कभी कभी बहुत ही बोरिंग हो जाती है, हमें ऐसे बंदों की जरूरत है। होशिनो सोचता है जब काइजू जिंदा हो रहे थे तब हमें 9.8 फॉल्टिट्यूड वाला काइजू का सिग्नल आया था। शायद वो सेंसर खराब हो गया था मगर किसी एक की वाइटल्स आना बंद हो गई थी। वो काफका था। ये बंदा अजीब है, मैं इस पर नजर रखूंगा और इसकी सच्चाई जानकर ही रहूंगा। और दूसरी तरफ काफका अपने 100 पुशअप पूरे कर लेता है। किकोरू कहती है आपसे बात करनी है, बाहर मिलिए। बाहर काफका किकोरू को सारी बात बता देता है कि वो कैसे काइजू बना। काफका कहता है शायद मुझे ये डिफेंस फोर्स को बता देना चाहिए, वो इसका कुछ इलाज ढूंढ लेंगे। किकोरू कहती है बिल्कुल भी नहीं, वो आपको मार देंगे, नहीं तो आप पे नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप कभी ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। और जो काइजू ताकतवर बन जाते हैं उन्हें मार कर उनके बॉडी पार्ट से स्पेशल वेपन्स बनाए जाते हैं। आपके साथ भी यही होगा। काफका किकोरू से कहता है प्लीज किकोरू किसी को मत बताना। किकोरू कहती है आपने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं अब चुप रहूंगी, मगर आप बेकाबू होकर लोगों को मारने लगे तो मैं आपको मार दूंगी। काफका कहता है हाँ मार देना। उसके बाद ट्रेनिंग ग्राउंड में रेनो फायर ट्रेनिंग पूरी करता है। उसकी कॉम्बैट पावर 18% हो चुकी थी। इहारू रेनो को देखकर सोचता है उसने अपना नया रिकॉर्ड बनाया है। इहारू भी फायर ट्रेनिंग पूरी कर लेता है और उसकी कॉम्बैट पावर 20% थी। उसके बाद किकोरू टेस्ट पूरा करती है। उसकी कॉम्बैट पावर 55% थी और उन दोनों को चिढ़ाती है। आओई और हारुइची की दोनों की पावर 25% थी। काफका भी ट्रेनिंग पूरी करता है। उसकी पावर 1% हो चुकी थी। काफका बहुत ही खुश हो जाता है और किकोरू से कहता है मैंने कैसे किया। उसे देखकर होशिनो कहता है इस स्पीड पर तुम कभी भी फुल टाइम ऑफिसर नहीं बन पाओगे। चलो 10 राउंड मारो और ट्रेनिंग खत्म। सब क्या कहते हैं। ये सुनकर होशिनो कहता है नखरे कर रहे हो तो अब 15 राउंड मारो। इसके बाद थक कर सब बात ले रहे थे। यारू कहता है रेनो तुम जरा मसल बढ़ाओ मेरी तरह। रेनो कहता है हम दोनों का फिटनेस स्कोर सेम आता है। तभी काफका लंबी सांस लेकर अपनी बॉडी दिखाता है। कुछ देर बाद उसकी तोंद बाहर आ जाती है। तभी वहां पर आओ आता है। आओ की बॉडी देख के शर्म के मारे सब पानी के अंदर छुप जाते हैं। और दूसरी तरफ किकोरू बात लेने आ रही थी। मीना उसे कहती है तुम ठीक हो। किकोरू कहती है हाँ मैन। और सोचते हैं इनके मसल कितने अच्छे हैं पर इनकी कॉम्बैट पावर इतनी ज्यादा कैसे है।
मीना कहती है, तुमने कुछ कहा? किकुरु कहती है, मैम आपके मसल इतने अच्छे कैसे हैं? मीना कहती है, यहाँ आओ, मैं तुम्हें बेसिक वार्म-अप सिखाती हूँ। इहारू सबसे पूछता है, तुम सब ने डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया? हाराइची उससे कहता है, पहले तुम्हें बता दो। इहारू कहता है, मैं जब स्कूल में था तब कैप्टन मीना ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। और हारुइची से पूछता है। हारुइची कहता है, फैमिली की वजह से, और मेरा भी गोल कैप्टन मीना जैसे बनना है। आओ भी कहता है, मेरा भी वही गोल है। इहारू काफका से पूछता है, आपकी क्या वजह थी? काफका मुंह बनाता है और उसके बाद सब चिल्लाते हैं कि आपकी बचपन की दोस्त कैप्टन मीना है और उनसे वादा किया है। काफका चुपके से जाने की कोशिश करता है पर वो सब उसे पकड़ लेते हैं। किकुरु बात लेके बाहर आती है। वो देखती है सब बाहर सो रहे हैं। वो पूछती है, इन्हें क्या हुआ? उसके दोस्त उसे बताती है, इन्होंने बहुत देर बात ले लिया है। और वो कैप्टन मीना की बात कर रहे थे। अगली सुबह वो सभी साथ मिलकर ट्रेनिंग करते हैं, साथ में खाते हैं और कई दिनों तक ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग करना, खाना और बात लेना, यही उनका दिन का रूटीन था। काफका बहुत ही मेहनत कर रहा था। वो सब सो रहे थे। काफका रात भर पढ़ाई कर रहा था और होशिनो उसे देख लेता है। होशिनो कहता है, तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? काफका कहता है, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ। होशिनो कहता है, कैप्टन मीना के लिए ना, यही तुम सबको कहानी बता रहे थे ना? शायद तुम्हें पता नहीं पर डॉम में बोली हर बात रिकॉर्ड होती है। काफका कहता है, मैंने उससे वादा किया था। होशिनो उससे कहता है, इसका मतलब तुम मेरी जगह लेना चाहते हो? काफका कहता है, सच कहूँ तो मेरा मतलब वही था। होशिनो उसे रूम की चाबी देता है और कहता है, 2 घंटे में बाहर आ जाना और बाकी उसे ज्यादा लगाव मत रखना। हमारी जॉब में कुछ भी हो सकता है। तभी अलार्म बजता है। होशिनो कहता है, लगता है तुम्हारे पहले मिशन का टाइम आ गया है। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।